यूपी के सियासी रण में राजनीतिक दल पूरे दमखम के साथ उतरे हैं। जैसे जैसे पहले फेज के चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियां और उनके उम्मीदवार सियासी रण में फतेह हासिल करने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। यूपी में पहले फेज में 58 सीटों पर 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। 8 फरवरी को यहाँ प्रचार थम जाएगा। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज, उनके बड़े नेता और खुद उम्मीदवार एक दूसरे पर जमकर निशाने साध रहे हैं। खूब जुबानी हमले बोले जा रहे हैं। बीजेपी इस चुनावी रण में जहां कैराना में पलायन के मुद्दे को उठा रही है, सूबे में दंगे, माफिया और गुंडाई के मुद्दे को लेकर सपा पर जमकर निशाने साध रही है, वहीं सपा और अखिलेश यादव अपने भाषणों में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे को लेकर जमकर बीजेपी को घेर रहे हैं। नेताओं के भाषणों में गर्माहट से सूबे की सियासत भी पूरी तरह से गरमाई हुई है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौरान गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद अब हिंदू गर्दी जैसे शब्द सुने जा रहे हैं। कुछ दिन पहले अपने चुनावी भाषण में सीएम योगी ने हापुड़ में कहा था कि कैराना और मुजफ्फरनगर में जो गर्मी दिखाई दे रही है, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। इतना ही नहीं, इससे एक दिन पहले 29 जनवरी को सीएम योगी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा था कि कैराना से तमंचाबाज पार्टी का उम्मीदवार धमकी दे रहा है। यानी कि गर्मी अभी शांत नहीं हुई है, लेकिन 10 मार्च के बाद गर्मी शांत हो जाएगी। सीएम योगी ने अखिलेश और जयंत चौधरी का नाम लिए बिना कहा कि 2 लड़कों की जोड़ी प्रदेश में आ रही है। ये दंगा कराने की साजिश के लिए यहाँ आ रही है। पिछले 5 साल से अपने बिलों में घुसे दंगाई अब बाहर गर्मी दिखा रहे हैं। इनकी गर्मी 10 मार्च को पूरी तरह से निकल जाएगी। सीएम योगी ने सपा और अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 2 लड़कों की जोड़ी की तरह साल 2017 और 2014 में भी ऐसी एक जोड़ी आई थी। जनता ने इन लड़कों को बताया था कि ये लायक नहीं है। सीएम योगी ने जमकर बरसते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगों में लखनऊ का लड़का हत्या करवा रहा था, जबकि दिल्ली का लड़का दंगाइयों को समर्थन दे रहा था। इनका काम समाजवादी कम, दंगावादी ज्यादा है। सीएम योगी ने कहा कि इनका नाम समाजवादी है, लेकिन इनका काम दंगावादी है और इनकी सोच परिवारवादी। इधर सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कैराना से सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थक हिंदुओं, खासतौर पर जाटों को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। इन 5 साल के अंदर पूरी हिंदू गर्दी मचाई उन्होंने, हर थाने में हिंदू गर्दी मचाई है। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर ये सरकार बन गई, ये तो गुंडा हो जाएगा, ये तो बदमाश हो जाएगा। तो इस सरकार ने आपको दबाने का काम किया, आपको कुचलने का काम किया, आपको खत्म करने का काम किया। दोस्तों, यूपी के सियासी रण में सपा के दोस्त बने आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बीजेपी पर आक्रामक तेवर अपनाए हुए हैं। अखिलेश और जयंत ने मिलकर बीजेपी और सीएम योगी पर बड़ा जुबानी हमला बोला। जयंत चौधरी ने कहा कि हम 10 मार्च के बाद इन लोगों की गर्मी को शांत कर देंगे। जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसा बटन दबाओ कि इन लोगों की चर्बी उतर जाए। एक दिन पहले जयंत चौधरी ने कहा था कि जनता बाबा को कंबल देकर वापस गोरखपुर मठ में भेजने का काम करे। आप लोग इस बार चुनाव में भर भर के वोट दीजिए, ताकि बीजेपी और उसके नेताओं की चर्बी उतर सके। जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसा भर भर के वोट दो, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि बीजेपी के नेताओं की जो चर्बी चढ़ रही है वो सारी उतर जाए। यूपी के सियासी रण में अब गुंडई, तमंचावादी, माफिया, गर्मी शांत करने के साथ ही नया शब्द हिंदू गर्दी भी आ गया। मेरठ से सपा विधायक रफीक अंसारी ने अपने भाषणों में योगी और मोदी सरकार के खिलाफ ये नया शब्द बोला है। अपने भाषणों में रफीक अंसारी कह रहे हैं कि 5 साल में सरकार ने हिंदू गर्दी मचाई हुई है। अंसारी अपने भाषणों में कह रहे हैं कि मेरठ के मुसलमान किसी से नहीं दबते, लेकिन योगी सरकार ने हमें दबाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने शासन में हालात काफी खराब कर दिए। गौरतलब है कि पश्चिमी यूपी को जाटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की 71 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। कई सालों पहले इस क्षेत्र में जाट मुस्लिम एकता थी और उसी का नारा भी चलता था, लेकिन साल 2013 में जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो दोनों के बीच में दूरियां घर कर गई। इसका नतीजा ये रहा कि पश्चिम यूपी की सियासत में आरएलडी भी डाउन हुई और जाटों का रुख बीजेपी की तरफ दिखाई दिया था। लेकिन अब इस बार हो रहे विधानसभा चुनाव में सपा और आरएलडी दोस्त बनकर गठबंधन के साथ चुनावी रण में उतरे हैं और उनकी ये दोस्ती बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है।